फ्रेंड्स, क्या हुआ? टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा, एग्जाम आने वाले हैं। ओ माय गॉड, आपने पढ़ा नहीं? मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने तो बुक ही नहीं खोली। कोई बात नहीं, नो वरीज, आपके लिए हम है ना, हम लाए हैं आपके लिए पूरी तैयारी के साथ ये पूरा वन शॉट रिवीजन। एक बुक पूरी क्लियर हो जाएगी इस सेशन में अंत तक बने रहिए बहुत पेशेंस के साथ और पूरी बुक एक साथ क्लियर कर लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर, की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। इस सेशन के बाद एक और सेशन आने वाला है जिसमें सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक को देख रखा गया है। उस क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। सीबीएसई ने इस बार बड़ा कंपेटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो प्लीज तैयार रहिए इसके लिए भी और आने वाले सेशन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो है अ लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, सो अ लेटर टू गॉड स्टोरी है एक फार्मर की। आप तो जानते हैं कि फार्मर कितनी मेहनत करते हैं। किसान, भारत की बहुत ही पुरानी रीति है कि किसान जो है बड़ी ही मेहनत करता है। ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्स ऑफ अ मैन। इसी चैप्टर में कहा गया है कि ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब कि वो इतनी मेहनत करता है, बैल की तरह लगा रहता है। इसी तरह इस स्टोरी में भी फार्मर की कहानी है। और फार्मर कौन है? फार्मर का नाम है लेंचो। फार्मर का नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो कहाँ रहता है ये भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेंचो रहता है एक वैली में। अब वैली क्या होती है? वैली होती है इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में एक जगह है जहां पर उसका घर है, वैली या ऑन द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर एक हिल है, एक हिल बनी हुई है, या वैली घाटी है, घाटी में एक हिल है, चट्टान है, चट्टान के ऊपर उसका एक अकेला घर बना हुआ है जिसमें वो रहता है। ठीक है, अच्छा, इस घर के पास से यहाँ पर हैं उसके खेत, यहाँ पर हैं उसके कॉर्नफील्ड्स यानी मकई के खेत। बड़ी मेहनत से उसने इन फील्ड्स को उगाया है और अब जो है ये पकने के लिए तैयार है क्योंकि इसमें बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर्स खिले हुए हैं, बड़े खूबसूरत। अब लेंचो जो है यहाँ से अपने घर से इन कॉर्नफील्ड्स को देख रहा है एंड ही इज फीलिंग सेटिस्फाइड। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? उसे लगता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होने वाली है और पूरे साल हम आराम से बैठ कर खाएंगे क्योंकि एक किसान जो होता है पूरी तरह अपनी फसल पर निर्भर होता है, उसी से उसके पैसे आते हैं, मार्केट में वो फसल बेचता है। तो लेंचो इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। अब लेंचो जो है बस इंतजार कर रहा है एक छोटे से डाउन पार का। पूरा खेत रेडी है, बस इसे जरूरत है किसकी? थोड़े से पानी की, बारिश की। तो उसे जरूरत है थोड़े से पानी की, थोड़े से डाउन पार की। अब ये डाउन पार क्या है भाई? चलिए वर्ड्स मीनिंग्स भी साथ साथ क्लियर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। डाउन पार का मतलब होता है रेन, बारिश यानी शावर। यू कैन से शावर, हल्की फुल्की बारिश। तो क्या कह रहा है लेंचो कह रहा है कि हे भगवान थोड़ी सी बारिश कर दीजिए, एटलीस्ट एक शावर ही कर दीजिए, हल्की फुल्की फुहार ही कर दीजिए जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए, मैं हार्वेस्ट करूं इसको, फसल की कटाई हो, मार्केट में बेचूं और एक अच्छी बारिश हो। इस बारिश के इंतजार में वो आसमान की किस दिशा में मुंतजिर है देखना है। वो देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, NORTHEAST। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है क्योंकि बादल उधर से ही आ रहे हैं, तो उसे उम्मीद है कि आज बारिश उधर से ही होने वाली है और इसीलिए वो तैयार है पूरी फसल को काटने के लिए। और उसकी वाइफ क्या कर रही है? उसकी वाइफ बना रही है सपर, SUPPER। सपर मीन्स होता है शाम का खाना या रात का खाना। उसकी वाइफ जो है वो सपर तैयार कर रही है, बच्चे जो है खेतों में खेल रहे हैं। अचानक से क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है, रेन ड्रॉप्स आ जाती है। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। लेंचो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब रेन ड्रॉप्स के आने से भाई शुरू में बूंदाबांदी तो होती है, फिर उसके बाद बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। तो लेंचो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, अपनी वाइफ से कहता है कि इस बार वी आर गोइंग टू हैव गुड हार्वेस्ट दिस ईयर, कि इस साल हमारे पास बहुत अच्छी फसल होने वाली है, इस बार हम बहुत अच्छे से पूरा साल गुजारने वाले हैं, बहुत खुशहाली के साथ। क्योंकि रेन ड्रॉप जो है उनको वो कहता है कि जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स है ना, बिग रेन ड्रॉप, वो मेरे लिए 10 सेंट पीसेज है, 10 सेंट कॉइन्स है, और जो छोटी वाली है वो मेरे लिए 5 सेंट कॉइन्स हैं। जो छोटी वाली बूंदे हैं रेन ड्रॉप से, बड़ी वाली जो बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट कॉइन्स हैं और छोटी वाली जो बारिश की बूंदे हैं वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। और वो इनको कॉइन्स क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स मेरे लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है। किसकी तरह है? मेरे लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है। वो सिल्वर कॉइन्स भी कह रहा है और एक जगह इनको न्यू कॉइन्स भी कह रहा है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत जरूरी आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे और वो कहते हैं सिल्वर कॉइन्स है। वो कॉइन्स क्यों कह रहा है? क्योंकि इस बारिश की बूंदों से हार्वेस्ट होगी, अच्छा फसल होगा, वो कटाई होगी, मार्केट में जाएगा, पैसा आएगा, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, एक वेल
स्टैंडर्ड लाइफ होगा, इसलिए वो ये क्या कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि मेरे लिए ये सिल्वर कॉइन्स की तरह है, रेन ड्रॉप्स। कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है कई सालों में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब लेंचो जो है बहुत खुश होता है, बिना किसी रीजन के बालकनी में जाता है। जरूरी नहीं वो बारिश का मजा लेने, मतलब बारिश में भीगने नहीं जाता, लेकिन जैसे बारिश जब होती है, ठंडी हवा चलती है, हम लोग एंजॉय करते हैं, ऐसे ही लेंचो भी बाहर सिर्फ कुछ एंजॉय, एकदम ठंडी हवा में सांस लेने जाता है सुकून का, कि शुक्र है बारिश हो गई। उसके बाद वो अपने बच्चों को बुलाता है, सब बैठ के लंच करते हैं, डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद यार वो एकदम से फिक्रमंद हो जाता है, क्योंकि अब बारिश बुरी होती जा रही है। तो वो एक सेंटेंस अपनी वाइफ से कहता है, इट्स गेटिंग वर्स नाउ, अब ये बहुत बुरा। वो अपनी वाइफ से एक बात कहता है इट्स गेटिंग वर्स नाउ, कि अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है, अब बारिश का रुक जाना ज्यादा है। और इसीलिए क्या होता है, बारिश धीरे धीरे बढ़ जाती है और बदल जाती है हेल स्टॉर्म में। किसमें बदल जाती है? हेल स्टॉर्म, HAILSTORM, ओलों के तूफान में बदल जाती है। ओलों के तूफान में जैसे ही बारिश बदलती है, लेंचो की फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि ये ओलों का तूफान फसल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। धीरे धीरे बहुत घंटों तक बारिश होती है, ओलों का तूफान बरसता है, ओले बरसते हैं, और पूरा का पूरा खेत ऐसा लगता है पूरा सफेद चादर से ढक गया हो। ऐसा लगता है जैसे स्नो को कहते हैं सॉल्ट से इसको मेटाफर किया है, कि ऐसा लगता है कि जैसे सॉल्ट से कवर हो गया। वो कहता है पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा खेत कैसे कवर हो गया, सॉल्ट से कवर हो गया। सॉल्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्नो व्हाइट कलर का होता है, तो दूर दूर तक ऐसा नमक ही नमक फैला हुआ है। और इसके बाद जब वो नमक हटता है तो उन फूलों पर एक पत्ती भी नहीं बचती उस पूरे खेत में। जो बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल थे ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर लेंचो एक सेंटेंस कहता है, प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट, अगर बीमारी भी लगती है ना, फसल में कीड़ा भी लग जाता है, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़कर मरता है, इससे ज्यादा छोड़कर जाता है। इसने तो एक सिंगल पत्ती भी नहीं छोड़ी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पूरी रात वो और उसके वाइफ जागते रहते हैं। और फिर लेंचो एक बात कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहता है? नो वन डाइज ऑफ हंगर। गाइज ये सेंटेंसेस बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इनसे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। क्या कहता है वो? नो वन डाइज ऑफ हंगर। आपकी बुक में है, आप देख लीजिएगा, ध्यान से मिल जाएंगे आपको। नो वन डाइज ऑफ हंगर का मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता। वो अपनी वाइफ से कहता है, डोंट वरी, कोई भी भूख से नहीं मरता। मतलब भगवान जो है, गॉड जो है, वो किसी को भूख से नहीं मरने देते। वो हर किसी के नसीब में खाना कहीं ना कहीं से लिखा है, और इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही होप है इस सारे किस्से में, कोई हेल्प के लिए नहीं है, सिर्फ हेल्प फ्रॉम गॉड। देयर इज अ सिंगल होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। और इसीलिए अगले दिन वो फैसला करता है, हालांकि वो ऑक्स ऑफ अ मैन है, वो कैसा है? वो ऑक्स ऑफ अ मैन है, लेकिन फिर भी ही नोज हाउ टू राइट। उसे पता है कि लिखा कैसे जाता है, उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। और इसीलिए अगले दिन संडे है, और संडे के दिन वो सुबह ही सुबह एक टेबल पे बैठता है, पेन और पेपर लेता है, एक लेटर लिखता है भगवान के लिए, कि भगवान मेरी ये हालत हो गई और मुझे जो है 100 पैसों की जरूरत है, मुझे 100 पैसों चाहिए, मैं अपनी फसल दोबारा से उगा लूं, मुझे इतने पैसों चाहिए। और इसके लिए वो लेटर लिखकर, लेटर को एनवलप में डालकर और चला जाता है पोस्ट ऑफिस। उसके टाउन से कुछ दूरी पर पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। मेल बॉक्स, बाहर एक मेल बॉक्स रखा रहता है, आपने देखा होगा। मेल बॉक्स के अंदर वो पोस्ट लेटर डाल देता है और उसके बाद घर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस मेल बॉक्स में से लेटर्स निकाले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आता है, वो निकालता है सारे लेटर्स, देखता है तो देखता है कि एनवलप है एक, उस पर बड़ा अजीब सा एड्रेस लिखा है, उस पर कोई एड्रेस नहीं, उस पर लिखा है टू गॉड। वो हैरान हो जाता है, वो कहता है अरे, और वो उसके बाद फॉरन इम्पेशेंटली उस लेटर को निकालता है, उसको पढ़ता है, तो वो हंसने लगता है। ही बर्स्ट इनटू लाफ, बहुत ज्यादा हंसने लगता है। हंसते हंसते वो उस लेटर को लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर को देखता है, पोस्ट मास्टर को लेटर के देखो किसने लिखा है। पोस्ट मास्टर हंसता नहीं है, पोस्ट मास्टर जैसे लेटर पढ़ता है, ही बिकेम वेरी सीरियस, डैम सीरियस। वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहता है अरे, एक ऐसा बंदा जिसको भगवान पे इतना विश्वास है, जिसने लोगों से मदद नहीं मांगी, सिर्फ भगवान से, वरना आजकल ऐसा कहाँ है? आजकल तो हम इससे मांग ले, उससे मांग ले, हम भगवान से कहाँ मांगते हैं? हम अल्लाह ताला से कहाँ मांगते हैं? और इसीलिए उसने फौरन सीरियस होकर उसने सोचा कि अगर इस आदमी की मदद नहीं की गई ना, इस आदमी की मदद नहीं हुई, तो इसका यकीन जो है वो अल्लाह ताला से, यानी कि गॉड से, यानी कि भगवान से उठ जाएगा। और इसलिए उसने क्या किया? उसने सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की मीटिंग की और ये कहा कि इस इंसान की मदद करनी बहुत जरूरी है। 100 पैसों किसी ना किसी तरह इकट्ठे करने सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मिलकर किसी ना किसी तरह अपने इकट्ठे किए, जो भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने किया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था, उसने जैसे ही लेटर देखा वो हंसा। वो क्यों हंसा? अच्छा,
सुनिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय की बात हो रही है, पोस्ट मास्टर नहीं हंसा था। कई बार बच्चे जल्दी में क्वेश्चन पढ़कर पोस्ट मास्टर समझ के कहते थे कि नहीं वो हंसा नहीं था, नहीं हंसा था, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था। ही लाफ्ड अ लॉट। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की मीटिंग होती है, सब लोग अपनी अपनी सैलरी से जो सेविंग्स होती हैं उससे जितना पैसा बनता है कंट्रीब्यूट कर देते हैं। कुल मिला के वो लोग इकट्ठे कर पाते हैं 70 पैसों। लेंचो ने कितने मांगे थे? लेंचो ने मांगे थे 100 पैसों। कम कितने रहे? 30 पैसों। अब 30 पैसों कम है, 70 पैसों कलेक्ट हो पाए हैं। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि यार चलो इतनी ही हेल्प सही है, उन्होंने इन पैसों को रखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। अगले संडे जब लेंचो आया तो उसने सोचा कि यार मैं अपना लेटर रिसीव कर लूं। जब वो आकर उसने उस लेटर को निकाला, उस लेटर को निकाल कर वो बहुत सरप्राइज नहीं हुआ। उसने देखा मेरे लेटर में पैसे हैं, वो बहुत सरप्राइज, हैरान नहीं हुआ। वो पता है क्यों नहीं हैरान हुआ? क्वेश्चन आ जाता है, वो हैरान क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि उसे तो गॉड पे बेइंतहा यकीन है ना। उसे तो पता था कि पैसा आएगा, इसलिए कोई ना की गुंजाइश ही नहीं है। और इसीलिए उसने बहुत खुशी खुशी अपना एनवलप निकाला, एनवलप में से उसने पैसे निकाले, काउंट करे, और पोस्ट मास्टर उसे बड़े इंपेशेंटली देख रहा है अब इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है पोस्ट मास्टर कि उसे बहुत कंटेंट फील हो रहा है कि मैंने किसी की हेल्प की है। लेकिन उसने देखा कि यार ये तो लेटर पढ़ने के बाद, पैसे काउंट करने के बाद ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया लेंचो। क्यों आ गया गुस्से में? पोस्ट मास्टर हैरान, क्या अब इसको क्या प्रॉब्लम है? लेंचो उठा वहां से एकदम ठान कर कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो गया, एक पेपर लिया, उसने लेटर लिखा दोबारा से बहुत जल्दी, लेटर को फिर से एनवलप में डाला, और मैंने एनवलप में डालकर उसने एक मोहर लगाई, उसे फिस्ट अपना ब्लो किया, मतलब अपनी मुट्ठी से उसको ब्लो किया, और ब्लो करके उसने उसे चिपका कर वापस मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके जाते ही पोस्ट मास्टर ने जल्दी से पोस्ट एम्प्लॉय को जाके लेकर अब इसने क्या लिखा, इसकी क्या डिमांड है? देखा, लेटर निकाला, लेटर को खोलकर देखा तो क्या लिखा था उसमें लिखा था कि हे भगवान, आपने मुझे पैसे तो भेजे, थैंक यू सो मच, लेकिन बाकी के 30 पैसे रह गए। आपने मुझे 100 में से 70 भेजे, 30 पैसे रह गए, तो मुझे प्लीज आप अब ये पैसे, बचे हुए पैसे मुझे डायरेक्ट भिजवाइएगा, और इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के द्वारा ना भिजवाइएगा, क्योंकि ये लोग तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। कौन है ये? बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये तो बेईमान है, ये तो चोर हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ये तो चोर है, क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, ये तो बेईमान है। और उल्टा ये हुआ कि लेंचो ने उन्हीं को बुरा भला कह दिया। अब इस चैप्टर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मैंने तो एक तो सिल्वर कॉइन्स वाली बात बताई है, जरूर से याद कर लीजिएगा कि ये क्या है। कुछ स्टेटमेंट जैसे नो वन डाइज ऑफ हंगर, प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, देख लीजिएगा, मैं शुरू के वर्ड्स लिख देती हूँ। प्लेग ऑफ लोकस्ट एक सेंटेंस है, पूरा स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। पोस्ट मास्टर का उसके लिए मदद करना, उसने क्यों मदद की, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 आयरनी है। नंबर 1 आयरनी क्या है कि लेंचो जो है वो बारिश की दुआ तो मांग रहा है, बारिश चाहिए उसको, लेकिन बारिश आई तो इतनी आई कि फसल ही खराब हो गई। इसे कहते हैं आयरनी। आपने तो ये नहीं चाहा था, लेकिन तकदीर ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपका नुकसान हो गया। जैसे अगर आप कोई दुआ मांग रहे हैं तो आप खैर की दुआ मांगे। खैर की मतलब कि आपने दुआ मांगी, दुआ मांगने के साथ साथ आप ये भी, आप कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं उस आपको पैसे मिल जाए, आपकी जरूरत पूरी हो जाए, तो आप पैसों के साथ साथ खैर की भी दुआ मांगे कि पैसा आए लेकिन खैरियत से आए, बारिश आए लेकिन खैरियत से आए। ये दुआ उसने नहीं की, और फाइनली क्या हुआ, उसके खेत बर्बाद हो गए। दूसरा जो आयरनी है, आयरनी IRONY, दूसरा जो आयरनी है, ये प्रेस वाला आयरनी नहीं है, ये एक पोएटिक, ये डिवाइस होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं आप इसको, या फिर एक इंग्लिश में एक लिटरेरी डिवाइस होती है, वो होता है। आयरनी एक और जगह है, एक जगह ये है कि पोस्ट मास्टर ने तो हेल्प करनी चाहिए थी, उल्टा उसी पे बुराई आ गई। दिस इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है, आजकल के दौर में ये होता है कि भाई आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपको बजाय इसके भलाई मिले, आप ही को बुराई मिलती है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं।